वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? कि वायु कैसा होता है? गुप्त होता है। तो वायु पुराण का संबंध गुप्ता डायनेस्टी से है। आप बताओगे जैन धर्म का इनिशियल हिस्ट्री किस पुस्तक से मिलता है? कल्पसूत्र से मिलता है, जिसका रचनाकार भद्रबाहु साहब। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। एक ग्रुप बताओगे मनुस्मृति का रचना किस काल में होता है? एक शुंग डायनेस्टी काल में होता है। मनुस्मृति का रचना शुंग काल में होता है। पुष्यमित शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उसका मुख्य पुरोहित कौन था? पतंजलि था। ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध बोलो किस राजा से? कलिंगा नरेश खारवेल से है। 261 बीसी में कलिंगा युद्ध होता है, जिसमें अशोक और कलिंगा नरेश खारवेल के बीच होता है। अशोक जीत जाते हैं, कलिंगा नरेश खारवेल क्या होता है? आप बताओ बी ग्रुप। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। एहोल अभिलेख बताओ। एहोल अभिलेख कर्नाटका में पुलकेशिन द्वितीय से है। आप बता देना प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है, इलाहाबाद में है। समुद्रगुप्त को क्या कविराज भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं। ये बताओगे भीतरी वो जूनागढ़ भीतरी अभिलेख का संबंध बोलो स्कंद गुप्त से। बताओ बे ग्रुप। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा ध्वज किसने किया? बख्तियार खिलजी ने किया है। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा ध्वज जो है ना, बख्तियार खिलजी ने किया। ये बताओगे गुफा कराल कहाँ में है? गुफा कराल कहाँ में है? भी बताओ। देखो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से कृषि और पशुपालन का प्रमाण मिला है। गुफा कराल गर्तावास का ही प्रमाण मिला है वहां से, वही ना। गर्तवास का प्रमाण बुर्ज होम से मिला है, और बुर्ज होम भी कश्मीर में ही है। और गर्तावास का प्रमाण जो है ना, बुर्ज होम से मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का ही प्रमाण मिला है। मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का ही प्रमाण मिला है। बताओगे बी ग्रुप। मनुष्य के द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला फसल जौ। देखिए उपजाने वाला गेहूं है, ठीक है। चावल है, गेहूं जो। और उपयोग में लाने वाला उपयोग में होगा ना, तो जौ हो जाएगा। अब पहला व्यापारिक फसल होगा तो कपास हो जाएगा। पहला व्यापारिक फसल होगा तो कपास हो जाएगा। ये बताओगे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एक भारतीय उपमहाद्वीप लगा होगा तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत में है। लेकिन इसी क्वेश्चन लगा होगा आधुनिकतम खोजों के अनुसार प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य लुहरादेव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, ये बस्ती के पास में, बस्ती उत्तर प्रदेश के पास में संत कबीर नगर। आप बताओगे कृषि का चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डीवा उत्तर प्रदेश से मिला है। चावल का प्राचीनतम प्रमाण कोल्डीवा जो इलाहाबाद के पास में है। कहाँ में है? इलाहाबाद के पास में। ये बताओगे
आग का प्रयोग मनुष्य ने किस काल में सीखा? नवपाषाण काल में। देखिए, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन आग का उपयोग करना नवपाषाण काल में सीखा। नवपाषाण काल में आग का उपयोग करना सीखा, पहिया का आविष्कार हुआ और कृषि का स्थायीकरण हुआ, और मनुष्य का स्थायी निवास भी नवपाषाण काल में होता। जब कृषि होने लगा अस्थायी रूप से, अब 6 महीना कृषि होने में लगता है, लोग वहां रोपेगा फसल तो उस समय तक रहेगा ना, वहां तक रोप के चला जाएगा कहीं और। तो देखो 4-5 क्वेश्चन बनता है। कृषि का शुरुआत, मनुष्य के अस्थायी निवास की शुरुआत, पहिया का आविष्कार, ठीक है, और मिट्टी के बर्तन का भी उसी टाइम में आविष्कार होता है, ठीक है। वही मेरुभांड हो गया। पहिया उस समय वही ना, मिट्टी का हो गया, पाषाण का बना करता था। आप बताइएगा, चारकोलिथिक युग का दूसरा नाम क्या है? एक ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल ये बताओगे, संगनकल्लू से राख का टीला का प्रमाण मिला किस राज्य में? संगनकल्लू से राख के टीले का प्रमाण प्राप्त हुआ। भी बताओ। देखो, ये कर्नाटका में बेल्लारी जिला में, कर्नाटका के बेल्लारी जिला में संगनकल्लू से राख का टीला का प्रमाण मिला है। ये कर्नाटका के बेल्लारी जिला में। भी बताओगे, चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियों का प्रमाण मिला किस राज्य में? बेल्लारी कर्नाटका में है। चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियों का प्रमाण मिला किस राज्य में है? ये बताओ। यूपी में है। अब एक का क्वेश्चन होगा, चिरांद से हड्डी का उपकरण का प्रमाण मिला बिहार के जिला में। ये चिरांद जो है ना, सारण जिला में। एक चेचर भी है, चेचर वैशाली जिला में। दोनों नवपाषाणी का स्थल है, और दोनों क्वेश्चन बीपीएससी पूछ लिया है। चिरांद से हड्डी का जो है ना उपकरण प्राप्त हुआ है। चिरांद जो सारण जिला में है, सारण का जिला मुख्यालय छपरा है। चेचर वैशाली में, चेचर वैशाली में। बताओगे, हड़प्पा कालीन मुहर का आकार कैसा हुआ करता था? देखो, मुहर मतलब कि आज के लिए मोहर नहीं, मुहर मतलब सिक्का। उसमें में सिक्का ढाला नहीं जाया करता था, तो मोहर एक तो सिक्का का रूप था। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? ये बताओ। वर्गाकार था, वर्गाकार था। बताओगे, गुजरात के किस संदर्भ स्थल को एक तरह से मोहनजोदड़ो कहा जाता है? ठीक है। लोथल को जो है ना, लोथल गुजरात के किस शहर को मोहनजोदड़ो कहा जाता है? तो लोथल को कहा जाता है। भी बताओगे, कौन सा हड़प्पा कालीन शहर 3 भागों में डिवाइड था? धौलावीरा,
धौलावीरा गुजरात में है, वहां से उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है, एस्टेडियम का प्रमाण मिला है। ये पहला शहर 3 शहरों में डिवाइड था, उच्च, मध्यम और निम्न दुर्ग में बटा हुआ था। दशराग युद्ध का प्रमाण जो है ना कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में? ठीक है। दशराग युद्ध जो है ना परउसनी नदी किनारे सुदास और 10 जनों के बीच होता है। सुदास और 10 जनों के बीच होता है। इसमें सुदास जीत जाता है और 10 जन क्या होता है? हार जाता है। भी बताओगे ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थे? ये ब्राह्मी लिपि थे। देखो सिंधु सभ्यता की लिपि ब्रुष्टोत्थान लिपि या भाव चित्रात्मक लिपि कह लो, लेकिन ऋग्वेद की मूल लिपि होगा तो ब्राह्मी लिपि होगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। सेंट्रोकोट्स का पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की गई। किसने पहचान किया? ठीक है, विलियम जोन्स ने कहा था। सेंट्रोकोट्स नाम जो है ना ये विलियम जोन्स का ही है, विलियम जोन्स का ही है।